Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 21, and it is only for 6th class students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic discrimination between boy and girl in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम discussion करेंगे boy और girl के बीच में होने वाले discrimination के बारे में. So बहुत ही अच्छा टॉपिक है. Without wasting our time, let's start and understand with me. You might have seen discrimination around us between boys and girls. आपने अक्सर देखा होगा, महसूस किया होगा एक लड़के और लड़की के बीच होने वाले भेदभाव को. All of us are familiar with gender differences. और हम सब इस तरीके से के बीच में जो जेंडर डिफरेंस होते हैं, लिंग भेदभाव होते हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव होते हैं, और हम इन सब के बारे में जानते भी हैं. In our society, these kinds of things can be heard on the basis that the boys are brave or the girls should learn the household works. और आपने देखा होगा कि हमारे समाज में इस तरीके की बातें अक्सर हम सुनते भी और सुनी जा सकती हैं कि भाई बॉयज़ तो जो है बहादुर होते हैं और लड़कियों को अब घर का काम सीखना चाहिए. लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं. क्यों? लड़कों को क्यों नहीं घर का काम सीखना चाहिए? या लड़कियां क्यों नहीं ब्रेव हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं. अगर आप इन पिक्चर्स में देखेंगे, इन फिगर्स में देखेंगे, तो यहाँ पर भी वो डिस्क्रिमिनेशन को शो किया गया है कि जैसे एक गर्ल है वो हाउस होल्ड वर्क कर रही है, यहाँ पे देखिए, और या जो गर्ल्स हैं वो दे आर प्लेइंग विद डॉल्स, और जो बॉयज़ हैं ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड जिमिंग, वो जिम कर रहे हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप इन पिक्चर्स के थ्रू भी देख सकते हैं. दिस इज हाउ बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर. और ये हमें दिखाता है कि हाँ, लड़के ऐसे होने चाहिए या लड़कियां ऐसी होनी चाहिए. These are statements we hear constantly and accept without even thinking, and we start believing that each one of us must behave accordingly. और देखिए इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स है ना कि लड़के ऐसे होने चाहिए, लड़कियां ऐसी होनी चाहिए, ये हम लगातार सुनते जाते हैं और बिना सोचे समझे इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ, ये ऐसा ही होना चाहिए, लड़के ऐसे होने चाहिए और लड़कियों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए. तो क्या ये सही है? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही नहीं है. वी फिट ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज एंड सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस. यानी हम क्या करते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स को एक इमेज में फिट कर देते हैं कि अगर गर्ल है तो नहीं, इसको तो घर के काम सीखना है, या इसको तो केवल टीचर ही बनना है. जैसे आपने सुना होगा ना कि गर्ल्स के लिए बोलते हैं भाई गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया टीचर बन जाना. क्यों? बॉयज़ के लिए क्यों नहीं? डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है. या हम बोलते हैं कि बॉयज़ क्रिकेट खेल सकते हैं, गर्ल्स नहीं खेल सकती. क्यों नहीं खेल सकती? या गर्ल्स गाड़ी नहीं चला सकती, दे कांट बी गुड ड्राइवर. नहीं, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं भाई. ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? हम किसी को किसी इमेज में फिट क्यों करें? आखिर हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? ठीक है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस तरीके की इमेज हमारे मन में बचपन से ही क्रिएट कर दी जाती है. बट इट इज़ फेयर. बट इज इट फेयर? क्या ये सही है? वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ समवन बीइंग अ बॉय और अ गर्ल. हमें किसी को इस प्रकार से मतलब उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए कि भाई वो एक लड़का है या फिर लड़की. इक्वालिटी शुड बी प्रमोटेड इन सोसाइटी. हमें सोसाइटी में समानता को ही आगे बढ़ावा देना चाहिए, भेदभाव को नहीं देना चाहिए. सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट. विल नाउ मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. Question number 1 is write the names of any two games usually played by the boys. So they are hockey and shooting and cricket also. ठीक है, और आप जो भी आपको लगता है कि बॉयज़ ये गेम्स खेलते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. Then write the names of any two games usually
प्लेड बाय गर्ल्स। तो गर्ल्स को जो है गर्ल्स ज़्यादातर बैडमिंटन भी खेलती हैं, एंड स्किपिंग यानी रस्सी कूदती हैं, और भी कोई गेम अगर आपको लगता है कि गर्ल्स खेलती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स दैट यू सी अराउंड यू। आप अपने आसपास लड़के और लड़की में क्या फ़र्क देखते हैं, क्या भेदभाव देखते हैं। अगर कोई देखते हैं तो आप उसको कोई भी उसका प्रकार, जिस भी प्रकार से आप देखते हैं उसको आप यहाँ पर लिखिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि गर्ल्स आर ऑफन बीइंग फॉरबिडन टू ड्राइव रादर देन बॉयज़, यानी गर्ल्स को गाड़ी चलाने के लिए बॉयज़ की अपेक्षा मना कर दिया जाता है। फॉरबिडन मतलब उनको मना कर दिया जाता है। सिंस इन आवर सोसाइटी इट ऑलवेज प्रेजुडाइज्ड, मैंने शब्द दिया प्रेजुडाइज्ड, दैट ओनली बॉयज़ कैन ड्राइव वेल, गर्ल्स डू नॉट हैव रोड सेंस। यानी हमारी सोसाइटी में ये एक प्रेजुडाइज है, एक पूर्वाग्रह है, लोगों के मन में पहले से ये बात बैठी हुई है कि लड़के ही हमेशा ड्राइव बढ़िया कर सकते हैं, लड़कियों को रोड सेंस होती ही नहीं है। जबकि क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, और इस वीडियो के साथ साथ जो और दूसरी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक आपको एक साथ मिल जाएगा। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।